हम लोग शब्द संरचना या शब्द विचार के बारे में जानेंगे। शब्द किससे बनता है? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। देखिए यहाँ अलग अलग वर्ण है, इन सबको जोड़कर शब्द बनाया गया है ना। और जैसे ग में हलन जोड़ आ जोड़ र में हलन जोड़ ड में हलन जोड़ अ, यानी इन दोनों के मिलने से क्या बना? ग में हलन जोड़ आ मिल के गा बना। र जो है यहाँ ड के ऊपर रैफ में चला गया। ड में हलन जोड़ और इनके मिलने से क्या बना? ड। तो एक शब्द बना, वर्णों के मिलने से एक शब्द बना गार्ड, और इसका जिसका कोई अर्थ हो। गार्ड यानी चौकीदार, इसका सही अर्थ निकल रहा है। उसी तरह दूसरा भी देखिए, क में हलन जोड़ उ मिलकर क्या बना? कु। ल में हलन जोड़ ई मिलकर क्या बना? ली, कुली। कुली यानी सामान उठाने वाला। और दूसरी तरफ देखिए कुछ वर्ण है, उनको जोड़कर शब्द बना है। जैसे ल में हलन जोड़ अ मिलकर ल, ह में हलन जोड़ ई मिलकर ही, और म में हलन जोड़ आ मिलके माँ बना। तो लहिमा, लहिमा का कोई अर्थ नहीं है, यानी ये शब्द नहीं है। उसी तरह ट में हलन जोड़ अ मिलके बना ट, म में हलन जोड़ अ मिलके बना म, र में हलन जोड़ अ मिलके बना र, टमर। टमर भी कोई शब्द नहीं है। तो शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ हो। आइए उसकी परिभाषा जाने। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। समूह यानी एक से ज़्यादा वर्ण जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। अकेला एक वर्ण से शब्द नहीं बनता है, इसलिए वर्णों के सार्थक समूह, समूह यानी एक से ज़्यादा होना, तभी शब्द बनेगा। जैसे गार्ड हमने यहाँ पे दिखाया है, देखिए गार्ड, कुर्सी, पेड़ आदि, ये सारे शब्द है, इसका कोई ना कोई अर्थ है। अब आगे देखिए शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। कक्षा 5वीं तक हम लोग इन तीनों आधार के बारे में पढ़ते हैं, और 6ठी 7वीं उससे ऊपर के कक्षाओं में ये चौथे अर्थ के जो आधार है उस पर भी हम लोग पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग पहला जो वर्गीकरण किया गया था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, उसके बारे में जानिए। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया शब्द को। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, और चौथा है विदेशज शब्द। पहला है तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तत्सम, तत् जोड़ सम, देखिए 2 शब्दों के मिलने से बना है तत् जोड़ सम, ठीक है। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान। तत् मतलब उसके और सम मतलब होता है समान, उसके समान, यानी जो संस्कृत के शब्द है ठीक उसी का समान बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, दुग्ध, दुग्ध यानी दूध होता है, संस्कृत भाषा के शब्द है, ये बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह रात्रि हो गया, रात्रि यानी रात, बिना किसी परिवर्तन के हम लोग रात्रि शब्द का प्रयोग करते हैं। मृत्यु, अग्नि, जल, पंच, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द संस्कृत के शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। आइए परिभाषा क्या है? जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव यानी वे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं परंतु उसके रूप में थोड़े से परिवर्तन करके, थोड़े से बदलाव करके हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ क्या है? ये भी 2 शब्दों के मिलने से बना है तद जोड़ भव, यानी तद मतलब उसके, भव मतलब होना, मतलब उसके
होना, यानी संस्कृत भाषा के शब्द से हिंदी के भाषा में होना कुछ परिवर्तन के साथ। जैसे जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, दूध का संस्कृत शब्द क्या है? दुग्ध, और उसका रूप थोड़े से बदलाव के साथ प्रयोग किया गया है दूध। रात, उसका संस्कृत शब्द है रात्रि, ठीक है, इसके थोड़े बदलाव के साथ प्रयोग किया गया है। उसी तरह मौत यानी मृत्यु, आग यानी अग्नि, पांच यानी पंच। और तीसरा देखिए देशज शब्द, देशज यानी देश में जन्मा हुआ, ये भी दो शब्दों के मेल से बना है। देश जोड़ ज, देश यानी देश, ज मतलब होता है जन्मा। जो शब्द अपने देश में मतलब अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में लिए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। देखिए परिभाषा, जो शब्द देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। ये देश के विभिन्न प्रदेशों में आम बोलचाल की भाषाएं प्रयोग किया जाता है, इसी और उसको हम लोग हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। और चौथा है विदेशज शब्द। विदेशज मतलब विदेश से जन्मा हुआ, यानी विदेश की भाषाओं को हम लोग हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ अंग्रेजी के शब्द ले लीजिए, कॉलेज, चॉकलेट, कॉफ़ी, उसको हम लोग हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो गए? विदेशी शब्द। तो जो शब्द दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे चॉकलेट, कॉलेज, अखबार, ज़मीन, सर्द, है ना, अफसोस, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पुर्तगाली, अरबी, है ना, उर्दू भाषाओं से, अंग्रेजी भाषाओं से लिए गए हैं, लेकिन हम लोग उसको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं। और जैसे देखिए यहाँ पे घड़ा, ये पहले से किसी वस्तु के लिए, नाम के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर इसके टुकड़े किए जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे घ को टुकड़ा अलग कर दिए, रा को अलग कर दिए, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है अलग अलग करने पर। देखिए परिभाषा, वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं, मतलब पहले से ही किसी नाम से विशेष अर्थ से प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घड़ा, पेड़, कवि, है ना, अगर इनको टुकड़े किए जाए, जैसे देखिए कवि, तो क्या इनका अलग अलग अर्थ निकलता है? नहीं निकलेगा। क का कोई अलग अर्थ नहीं है, वी का कोई अलग अर्थ नहीं है, एक ये विशेष नाम से प्रयोग होते चले आ रहे हैं। अब दूसरा देखिए ख नंबर, यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं और अगर उनके टुकड़े किए जाए तो उनका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे देखिए विद्यालय को कैसे तोड़ा गया? विद्या जोड़ आलय, तो विद्या मतलब विद्या, आलय मतलब घर, तो इनका अलग अलग अर्थ हुआ। उसी तरह स्नान घर, स्नान जोड़ घर, स्नान मतलब नहाने और घर मतलब घर, नहाने का घर, तो उनको जब टुकड़ा कर दिया गया तो अलग अर्थ निकल गया। तो वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आगे है योगरूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग यानी मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए दशानन,
दशानन, दश जोर आनन, अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, ये दोनों के अर्थ है 10 यानी 10, आनन मतलब सर। तो 10 आननों वाला अर्थात एक विशेष अर्थ दे रहा है, अर्थात रावण। 10 आनन किसके हैं, 10 सिर किसके हैं, रावण के हैं। उसी तरह दूसरा देखिए, नीलकंठ, नीला जोर कंठ, नीला मतलब नीला रंग, कंठ मतलब गला, और नीले कंठ वाला अर्थात एक विशेष अर्थ दे रहा है, क्या है, शिव। नीला कंठ किसका है, शिव का है। आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों का 2 प्रकार है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन या विकार होता है, यानी परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। वे शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए संज्ञा है, तो संज्ञा का अगर वचन के अनुसार बदले, संज्ञा अगर लड़का है, लड़का यानी एक है, एक वचन में वचन के कारण बदला तो क्या बन गया, लड़के, है ना। उसी तरह अगर सर्वनाम है मैं हो गया एक वचन, बहुवचन में क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा ना, हम यानी बहुत सारे हो गया। विशेषण में अच्छा, अच्छे, है ना। क्रिया में रहा है, एक वचन में है तो रहे हैं, बहुवचन में हो जाएगा। तो इस तरह से वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और उनकी संख्या कितनी है, 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यानी इन चारों में लिंग, वचन, काल के अनुसार बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक लड़का शब्द संज्ञा शब्द लिया है, उसको वचन के अनुसार बदला तो लड़के हो गए, और लिंग के अनुसार बदले तो लड़का है तो लड़की हो गया, है ना। अब दूसरा देखिए, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होता है, ठीक उसका उल्टा, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इनकी भी संख्या 4 है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब देखिए, क्रिया विशेषण का शब्द है यानी बहुत, बहुत, धीरे धीरे, है ना, तेज, अचानक, ये सब शब्द जो है क्रिया विशेषण है। लेकिन ये सब शब्द जो है, ये इनके अनुसार इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर हम बदले, लड़का बहुत तेज भागा, ठीक है, बहुवचन में बदलेंगे तो लड़का से लड़के जरूर हो जाएगा, लड़के बहुत तेज भागे हो जाएगा, इस बहुत में कोई परिवर्तन नहीं आया, है ना। तो उसी तरह संबंध बोधक में भी से पहले है, लड़का जो है लड़की से पहले आया, है ना, इसमें भी लिंग, वचन, कारण का सब कोई बदलाव नहीं आया। समुच्चय बोधक में राम और श्याम भाई है, तो इस और में भी हम इसको कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं, है ना। और इसी तरह विस्मयादि बोधक शब्द है, विस्मयादि बोधक शब्द बहुत सारे होते हैं, वाह, आहा, हाय, ये सब शब्द जो है हम लोग मन के भाव को प्रकट करने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इनमें लिंग, वचन, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं अंतिम वर्ग में। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एकार्थ शब्द। एकार्थ शब्द मतलब शब्द तो अनेक होंगे लेकिन उसका अर्थ एक ही प्रकट होगा। जैसे यहाँ देखिए अनुज और दूसरा शब्द है अग्रज, लेकिन दोनों का मतलब होता है भाई। अनुज यानी छोटा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, भाई है। शब्द अलग अलग होंगे लेकिन उसका एक ही अर्थ प्रकट होगा। ठीक है, दूसरा देखिए अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक में ठीक उल्टा हो गया, शब्द एक ही होगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। पत्र, पत्र यानी पत्ता, जो पेड़ का पत्ता होता है। चिट्ठी है ना, जो हम लोग चिट्ठी देते हैं, वो हो गया। पंख, कागज, शब्द एक है लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग हो गए। अब तीसरा देखिए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी एक शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं, है ना।
लेकिन उनका मतलब एक ही होता है। जैसे आँख, आँख को हम लोग नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु कितने नामों से पुकारते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो एक ही होता है आँख। उनको समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी समान अर्थ देने वाला। फिर चौथा देखिए विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे उल्टा अर्थ देने वाला, जैसे छोटा बड़ा, खट्टा मीठा, दिन रात, ठीक उसका ऑपोजिट है उल्टा अर्थ देने वाला। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक मतलब सुनने में एक जैसा लगना लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ, थोड़े से परिवर्तन होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा उसमें। जैसे देखिए कर्म, कर्म मतलब होता है काम, क्रम, क्रम मतलब होता है सिलसिला। सिर्फ यहाँ र का अंतर हो गया, यहाँ र ऊपर चला गया है म के ऊपर, यहाँ र नीचे आ गया है। कर्म, कर्म यानी काम, क्रम, क्रम यानी सिलसिला यानी सीरियल वाइज। अब है अंतिम देखिए छठा नंबर, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हम लोग इसको कहते हैं। यहाँ बहुत बड़ा एक वाक्यांश होगा, वाक्यांश, उसके लिए एक शब्द। जैसे जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर। वाक्यांश हो यानी ये वाक्य का अंश है, उसके लिए एक शब्द, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, जो कभी ना मरे वाक्यांश हुआ, उसको क्या बोलते हैं, अमर। ओके बच्चों, अब आपका ये पाठ जो है शब्द संरचना, ये शब्द विचार, ये समाप्त हो रहा है।